बैंक की। अब आईटी सेक्टर पे आ जाते हैं। आईटी सेक्टर का क्या हाल समाचार है? ठंडा जी। था पिछले दिन, जब बाकी सारे बाजार में जोश भरा गया, तो उस दिन आईटी बेचारा चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। हम्म, ऐसा क्यों? हाँ। इनके साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है और कुछ अच्छा होने का दिख भी नहीं रहा है फिलहाल। आईटी इंडेक्स में एक ही चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं रहेगा अब 27,000 फिलहाल इस माहौल में टूटना आईटी के लिए। रीजन, बहुत ओवरसोल्ड है, जून का महीना है, कोई रिजल्ट सीजन ऐसा है नहीं। तीसरा, अगर कहीं अच्छी डील हो गई तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा करके भी इनको एक टेलविंड मार्केट का मिलेगा। तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि 27,000 दिख जरूर रहा है कि वीक फ्रंट पे है निफ्टी आईटी, लेकिन शायद 27,000 इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। थोड़ा ओवरसोल्ड सिचुएशन है। तो अगर नहीं जाने वाला है तो क्या यही टहलेगा या थोड़ा सपोर्ट कर सकता है निफ्टी को? वैसे देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी रहेगी कि 27,000 से लेके 31,000 30,500 ये रेंज में एक आध बार हमको निफ्टी आईटी घूमता हुआ मिले, क्योंकि इतना फ्री फॉल नहीं होगा। जो मेन एक्सेसेस थे वो निकले हुए हैं, तो इतना फ्री फॉल नहीं होगा, एक ग्रेडेड फॉल होगा, ड्रिफ्ट होगा। लेकिन उस केस में क्या है, इसको शॉर्ट कवरिंग भी चाहिए। तो ये चीज मान लेते हैं कि अगर बैंक 58 पे रुक गया तो कुछ और फैक्टर तो चाहिए ना निफ्टी को 24 तक पुश करने के लिए, एंड दैट मे बी द शॉर्ट कवरिंग इन निफ्टी आईटी। यही पॉइंट मैं आपको कह रहा था कि जब हम दोनों चार्ट देखेंगे तो इसको हम रिलेट करके 24,000 के नंबर के आसपास पहुंच पाएंगे। जी। इस बीच आईटी सेक्टर की कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसमें एक घटना तो ये है कि हमारे देश की बड़ी कंपनी टीसीएस ने एंथ्रोपिक के साथ एक समझौता किया है अपने एंटरप्राइज एआई बेस को बढ़ाने के लिए। और उसमें टीसीएस के काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को ये एंथ्रोपिक के जो एजेंट्स हैं, उनके जो मॉडल्स हैं, उनका लाइसेंस दिया जाएगा, क्लाउड का एडॉप्शन किया जाएगा। 50,000 एम्प्लॉइज़ को ये सब एआई से लैस करने वाले हैं, एंथ्रोपिक के एआई से लैस करने वाले हैं। टीसीएस में का ये अभी एक ताज़ा समाचार देखने को मिला। उससे ताज़ा समाचार ये है कि अमेरिका ने एंथ्रोपिक को बोल दिया है कि आप अपने जो सबसे नए वाले मॉडल हैं, माइथॉस है, फेबल है, इन सबको विदेशियों को नहीं देंगे। विदेशी नागरिकों को, विदेशी सरकारों को, विदेशी कंपनियों को आप इनका एक्सेस दें, इस पर अमेरिकी सरकार ने बैन लगा दिया है। और इसी मौके पर, या कह लें कि मौके पर चौका मारने के संदर्भ में, जो अपने ज़ोहो के श्रीधर वेम्बू हैं, वो कह रहे हैं कि भैया सावधान हो जाइए इस बात से, आपको अंततः टेक के मामले में भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो अगर टेक के मामले में आत्मनिर्भर होना है और देर सवेर भारत सरकार भी जगती है कि हाँ भाई, आज अगर अमेरिका कह रहा है कि हाँ ठीक है, माइथॉस पर बैन है, फेबल पर बैन है, कल को किसी और चीज़ पे बैन लगा दें, कल को पूरे ही टेक स्टैक पे ही बैन लगा दें कि भई आप, या किसी कंट्री स्पेसिफिक एक्शन ले लें। बीच में हमने देखा था कि एक माइक्रोसॉफ्ट के सारे लाइसेंस अपने यहाँ किसकी, शायद नायरा की लाइसेंसिंग रुक गई थी। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं तो बैक ऑफ द माइंड चल रही होगी ना भारत सरकार में भी कि फाइनली हमें जो काम चीन ने किया है, सब कुछ अपना हो, उस तरफ एक बार जाना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह का किसी को डाउट है तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज अब ये चीज, इंडिपेंडेंस तो बहुत जरूरी है, लेकिन हम अभी कदम अभी बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि 10 साल लगे इसमें। हमने तो कदम ही नहीं बढ़ाया है। और रही बात जो आपने बोला कि टीसीएस ने टाई अप किया है एंथ्रोपिक से, मैं कहूँगा देखिए, जिस तरह से खासकर नारायण मूर्ति जी ने और प्रेम जी ने जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी भारत में आईटी के लिए, उस चीज का मतलब कोई किसी तरह से मूल्य नहीं चुका पाएगा, बिकॉज इन बहुत सारा जॉब क्रिएट हुआ, बहुत सारा पैसा भारत में आया, लेकिन इस चीज का किसी भी तरह से फर्दर लाभ नहीं लिया गया। ये एक सबसे बड़ी चीज है
कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट नहीं किया जाता। क्या रीजन है मुझे नहीं पता, जबकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। इस कारण से हम जितना पीछे अभी रह गए हैं प्रोडक्ट में, बिकॉज अल्टीमेटली जो बड़ी कंपनीज आईटी सेक्टर में बनी, सर्विस वाली नहीं बन सकती हैं। जो बड़ी कंपनीज बनेंगी वो प्रोडक्ट वाली कंपनी ही बनेंगी। हम उसमें जीरो हैं। और क्या, एंथ्रोपिक ने जो प्रोडक्ट बना के दे दिया है वो आज बना के दे दिया है? कितने सालों से इस पे काम हो रहा होगा। तो हम उसमें बहुत पीछे हैं, हमको करना पड़ेगा। बट अभी लेकिन भी अगर अपने यहाँ हमारी तो वो आंखें खुल जाए। ठेके वाली चीज चल रही है ना, कि भाई कोई ठेका दे दे तो हम काम कर लेंगे, काम करना आता है हमें, लेकिन खुद अपने से घर बना के बेच नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम यही है राजीव जी कि हमको शुरुआत से ही, खासकर हमारे जैसे लोगों को जन्म से ही सिखाया गया कि नौकरी कर लेना। तो नौकर बनने की ही हमको ट्रेनिंग है। सर्विस नौकरी नौकरी ही है। सर्विस नौकर बनने की ही ट्रेनिंग है। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी ट्रेनिंग जन्म से होनी चाहिए। माइंडसेट वैसा बनना चाहिए। हमारा माइंडसेट ही नहीं है, हमारा माइंडसेट नौकरी का ही है। जब मैं भी काम शुरू करना चाह रहा था तो लोगों को यही लग रहा था कि सब तरफ अपना रिलेशनशिप बना के रखना, अगर जरूरत पड़े तो। मैंने कहा नहीं, आपकी सोच तो सही है, कोई नहीं जानता है कि कौन किधर जाएगा, क्या होगा जो आप करेंगे उसमें, क्या सक्सेस होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेंटालिटी वही है, सोच ही ऐसी है कि कोई बिजनेस के लिए एनकरेज सपोर्ट नहीं। नौकरी के लिए हाँ बेटा देखो इधर से वैकेंसी आई है, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका आया होगा ऐड, वो देख लो। वो हमारा ब्रेन ही उसके लिए ट्यून्ड नहीं है। वो करना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेन करना होगा लोगों को। और अब जनरेशन में ये है चीज़, मैं आपको बोलूँगा ये बहुत बड़ा आज के जनरेशन में ये पॉजिटिव है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। बट मुझे एक बहुत बड़ा डर है कि अगर एआई के कारण जॉब लॉसेस हुए, तो जो ये रिस्क टेकिंग शुरू हुआ है मेंटालिटी, कहीं अचानक से झटका ना खा जाए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैंने मान लीजिए कि मैं तो अपने आप को समझ चुका हूँ कि अब मैं चलो करता हूँ, कुछ शुरुआत करते हैं। लेकिन जब एक झटका लग जाता है ना, तो कहीं न कहीं इंसान सहम जाता है। तो एआई के जॉब लॉसेस ये एक मुझे डेटरेंट लग रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को थोड़ा झकझोर सकते हैं। बट ये हमारे तरफ शुरू हो गया है। इट विल टेक जी। टाइम, बट हो गया। नहीं तो फाइनली जो हमारी आज की बड़ी कंपनियां हैं, क्या वो अपने आप को रीइन्वेंट कर पाएंगी, या नए प्लेयर्स इमर्ज होंगे जो आज हमारे सामने कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कम से कम लिस्टेड स्पेस में दिख नहीं रहे हैं। वो बिल्कुल नए प्लेयर्स उभरेंगे और फिर अगले सितारे वो हो जाएंगे जो आज अपने आप को रीइन्वेंट नहीं कर पाएंगे। वो फिर धीरे धीरे जो कहते हैं कि अ, इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे। ऐसा होगा। अगर रीइन्वेंट नहीं करेंगे तो एक्सटिंक्ट जो प्राणी होते हैं, विलुप्त होते हैं, वो होगा। रीइन्वेंट करना ही होगा। ना नोकिया बची, ना वो क्या था, कोडैक, कोडैक बचा। तो रीइन्वेंट नहीं करेंगे तो पॉसिबल है। इन हमारे आईटी कंपनीज के लिए एक अच्छी बात ये है कि इनके पास पैसा बहुत है, कैश बहुत जनरेट करते हैं। और कुछ नहीं करें तो इनऑर्गेनिक करें। इतने बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको ही ले लें, उसके थ्रू ही काम करें। और उससे एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना कि स्क्रैच से नहीं शुरू करना है। उसने कुछ प्रोडक्ट इतने लेवल पे ले लिया है, अब बेचारे को पैसे की थोड़ी सी कमी होगी, वो लेके आप बना के कर दीजिए, उतना भी करें तो है पॉसिबल। और यही रास्ता है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हमारी आईटी सर्विसेज कंपनी, लेट मी टेल यू, नॉट आईटी कंपनीज, हमारी आईटी सर्विसेज कंपनी इस सिचुएशन में नहीं है कि स्क्रैच से काम करें और 10 साल तक के समय पे डेवलपमेंट कुछ करें। उनको इनऑर्गेनिक रूट ही लेना पड़ेगा। पैसा बहुत है। उससे ये है कि आपको 100 फीट चलना है तो 50 फीट 60 फीट चला हुआ इंसान आपको मिल जाएगा। 40 कदम चलने में कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। दे डोंट हैव अ चॉइस इफ दे वांट टू सर्वाइव एंड ग्रो। दे डोंट हैव अ चॉइस। जी। नहीं, लेकिन जो टीसीएस वाली खबर अभी हमने डिस्कस की, अ, क्या अभी भी फोकस यही रहेगा कि चलो ठीक है, एआई दूसरों ने बना लिया, हम उनकी लाइसेंस लेकर के अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लें और जो मार्केट की जो डिमांड है उसको पूरा कर लें? या वो धीरे-धीरे अपने भी मॉडल्स तैयार करेंगे, अपने भी एजेंट्स तैयार करेंगे, एआई में अपनी कैपेबिलिटीज़ खुद इन हाउस बढ़ाएँगे, जिससे कल को अगर फिर से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि आप फलाँ-फलाँ चीज़ें विदेशियों को नहीं देंगे?
तो अगर बुद्धि आ गई तो ये काम कर लेंगे, नहीं आई तो फिर अभी जो जो आपने न्यूज़ बताया उसमें मुझे एक ही चीज़ लग रहा है, कि एक गैप है, थोड़े समय के लिए इसमें पैसा भुनाने का समय है, भुना लो। बट ये एक दूरदर्शिता जिसको हम कहते हैं, जिसको वो नहीं है। ये बहुत ही मायोपिक व्यू है कि अभी गैप है, इस गैप में जैसे हम सर्विस करते हैं अभी इसका पैसा बन जाएगा, व्हिच इज़ गुड। पता नहीं टाटा ग्रुप का अप्रोच ही ऐसा है कि आइस इंजन पे ईवी प्लेटफ़ॉर्म बना दो, कोई आया नहीं है, पैसा कमा लो, बाकी अब बॉर्न ईवी प्लेटफ़ॉर्म आ गया तो फिर पीछे चले गए। तो ये फिलॉसफी मुझे समझ में नहीं आती है कि आप इतने मायोपिक क्यों हैं, एक बड़ा व्यू क्यों नहीं ले पाते इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी। तो ये एक गैप है, उसमें पैसा कमा सकते हैं बट ट्रांसफ़ॉर्म तो करना बहुत ज़रूरी है। कांट ट्रस्ट एनीवन, अपने प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर है 5 साल के बाद ये भी खत्म। एआई जैसा मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, देखिए मेरा आईटी तो फील्ड नहीं है तो मैं बात करके ही समझूंगा। जो मैं बात कर रहा हूँ लोगों से कह रहे हैं कि तू एआई भूल जा भाई, गया 3-4 साल में ये खत्म, आएगा क्वांटम। तो उसका क्या, अभी जब तक आप बनाएंगे तब तक आ जाएगा क्वांटम, तो करेंगे क्या? तो उनको पता नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी माइंडसेट ही अगर यही हो गई कि जो मिल रहा है ले लो अंदर, बना लो पैसा, तो उस माइंडसेट से कोई बड़ी फ्यूचरिस्टिक कंपनी अब क्या खड़ी कर पाएंगे? नहीं तो क्या बाकी दुनिया जब एआई की बात कर रही है और हम एडॉप्शन के बारे में अभी सोच रहे हैं और बाकी दुनिया ने अगले स्टेप की तैयारी कर ली क्वांटम पे जाने की, हम अभी एआई के लिए ही तैयार नहीं है। तो क्या हमें एआई छोड़ कर के सीधे क्वांटम की तैयारी कर लेनी चाहिए? या वो स्टेप बाय स्टेप ही है कि भई अगर आप एआई के लिए ही तैयार नहीं है तो फिर क्वांटम आपके बस की चीज़ है ही नहीं? ऐसा मुझे लगता नहीं है आप कर पाएंगे ना राजीव जी, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन करना है तो +2 करना पड़ेगा। 10th करके सीधा ग्रेजुएशन के कोर्स में जाएंगे तो बीच वाला जो एप्लीकेबिलिटी है वो कैसे यूज इनपुट से कैसे यूज करेंगे? तो वो स्टेज है, वो स्टेज कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हो सकता है क्रैश कोर्स करके जाइए, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल स्किप करके नहीं, क्योंकि देखिए ये क्या है, मैनुअल वर्क, ऑटोमेशन, स्पीड, एल्गो, एआई, क्वांटम, ये पूरे आपके वो स्टेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा हो गया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट नेक्स्ट स्टेप्स हैं। तो आप जंप करके मुझे नहीं लगता कि आप जा पाएंगे, वो क्रॉस तो करना ही होगा। हाँ, फास्ट ट्रैक कर लीजिए, दैट इज पॉसिबल। तो बॉटम लाइन क्या है? ये जो आईटी सेक्टर का चार्ट हमारे सामने पड़ा हुआ है, हमने डिस्कस कर लिया है ऊपर-नीचे क्या होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगले 5 साल, 10 साल के हिसाब से रखना है पोर्टफोलियो में, या जो अभी तक आप करते रहे हैं कि भई टैक्टिकल टैक्टिकल उससे ज़्यादा कुछ नहीं? 3 पॉइंट लेते हैं। पहला, ट्रेड स्टैंड पॉइंट से टैक्टिकल। इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से आप इंडेक्स पे ही दिमाग लगाइए, क्योंकि इसमें कोई कंपनी रहेगी, कोई कंपनी चली जाएगी, लेकिन आपका हाँ, लेकिन इंडेक्स हम फिक्स इंडेक्स रहेगा। ट्रेड नहीं करेंगे ना, इंडेक्स खरीद के रख नहीं नहीं कर सकते। पाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसआईपी कर लीजिए, ईटीएफ कर लीजिए, 5 साल का व्यू लेके, वो काम करेगा। तीसरा, अगर किसी की एबिलिटी है तो यहाँ पे पी करने का, प्राइवेट इक्विटी करने के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो उसमें अब एक ये सवाल हो सकता है कि भाई कितने में करें? तो मान लीजिए कि आप कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसको थोड़े तोड़ दीजिए। पी करना उतना आसान नहीं है, जानना पड़ेगा, मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, बट एक वो भी तरीका है। ये 3 तरीके से काम किया जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट में काम करने के लिए लिस्टेड कंपनीज जी, नहीं है। प्रोडक्ट में काम बिल्कुल। करने के लिए आपको अनलिस्टेड स्टेज में जाना। हाँ, और वही दिक्कत है कि पी हमारे इस कार्यक्रम के करिकुलम से तो बाहर है। करेक्ट। जी।